हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ दर्शित बायो लाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 13 में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एनिमल्स होते हो एबायोटिक रिस्पांस ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो एबायोटिक फैक्टर्स को रिस्पांस करते हो सरवाइव होने के लिए, जिंदा रहने के लिए। जो ऑर्गेनिज्म रिस्पांस टू एबायोटिक फैक्टर्स, जो एनिमल होते हैं वो रिस्पांस देते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट, वो जिंदा रहने के लिए, सरवाइव होने के लिए। तो उसकी हमने लास्ट लेक्चर के दौरान बात करी की थी। उसके अंदर हमने बात की थी कि जो दो तरह के एनिमल होते हैं। एक तो एनिमल ऐसे होते हैं कि जो आउटर साइड जो एनवायरनमेंट होता है, और आउटर साइड एनवायरमेंटल इज रेगुलेट टू इनर। जो एनिमल्स होते हैं उसकी जो इनर इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है, वो एटमॉस्फेयर, आउटर एटमॉस्फेयर मतलब जो एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर होता है उसके अपोजिट कंफर्म मतलब के बैलेंस कर देता है, जिसके वजह से वो सर्वाइव हो सकते हैं। सपोज कि हमने एक एग्जांपल दिया था कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो उस टेम्परेचर्स की उसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज वगैरह बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आउटर जो एनवायरमेंटल होता है मतलब हाई टेम्परेचर हो जाता है और लो टेम्परेचर हो जाता है। तो एनिमल्स के पास ऐसी कैपेसिटी है, कैपेबल है कि वो उस एटमॉस्फेयर मतलब अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सके, रेगुलेट कर सके। तो उसके बारे में मतलब ये क्या है, वन टाइप ऑफ एबायोटिक जो फैक्टर है टेम्परेचर का, उस फैक्टर के अगेंस्ट जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसने रिस्पांस दिया, उसके अगेंस्ट उसने रिस्पांस दिया। तो वही बात हम आज हमारे लेक्चर्स के दौरान पढ़ने वाले है। उसके अंदर हमने बात की थी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ मैमल्स होते हैं, वो आर्टिफिशियल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एसी और देन आफ्टर स्वेटर एक्सेट्रा जैसी बहुत सारी चीजें यूज करके, हीटर एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें यूज करके अपनी जो टेम्परेचर होता है उसको मतलब अपने जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करते हैं, हैबिट करते हैं, एडेप्ट होते हैं। लेकिन मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिसको ये सारे आर्टिफिशियल जो मीन्स होते हैं वो नहीं मिलते। तो वो किस तरह से एडेप्ट होते हैं, जीने के लिए, सर्वाइव होने के लिए क्या करते हैं। तो उसके लिए हमने वन पॉसिबिलिटी देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि वो किस तरह से किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन के दौरान वो रेगुलेट होते हैं। उसके अंदर हमने बात की थी कि अंटार्कटिका और जो सहारा डेजर्ट है उसके अंदर किस तरह से एनिमल जिंदा रह सकते हैं, उस सब की बात हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी। देन आफ्टर हम आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाला है कन्फर्म्स। तो एनिमल्स है वो जो एनिमल्स कोई भी रीजन स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर में रेगुलेट नहीं हो पाते। रेगुलेट मतलब परमानेंट चेंजेस लाते हैं, वही एबायोटिक फैक्टर्स की अगेन अपनी बॉडी में परमानेंट चेंजेस लाते हैं। अगर वो अपनी बॉडी के अंदर ऐसा कोई परमानेंट चेंजेस नहीं ला सकते, ऐसा कोई रेगुलेट परमानेंट अपनी बॉडी में कोई एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट चेंजेस नहीं ला सकते, तो उसके पास एक दूसरा वेज है जिसकी हेल्प से वो सर्वाइव हो सकते हैं, वो एबायोटिक फैक्टर्स को रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट है एबायोटिक फैक्टर्स रिस्पांस देने का जो है वो हमारा है कन्फर्म्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद द सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन में से पास आउट होते हैं, उसमें से जो रेगुलेट करने की सिचुएशन है, रेगुलेट करके जो परमानेंट बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस ला देते हैं, जिसके वजह से स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जिंदा रह सकते हैं। अगेंस्ट यहाँ पे कंफर्म मतलब नेक्स्ट हमारा जो सिचुएशन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कंफर्म्स मतलब एडेप्ट होना, एडेप्ट हो जाना। एडेप्ट मतलब क्या है, कंफर्म्स का सिंपल फॉर्मूला बता दूं कि रेगुलेट मतलब उसकी बॉडी के अंदर परमानेंट चेंजेस आते थे। मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन है, सपोज कि यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे डेजर्ट रीजन है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, तो जो कोई एनिमल्स होते हैं वो परमानेंटली अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस ला देते हैं। जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर वाटर 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 प्रिजर्विंग सिस्टम डेवलप होते हैं, वाटर प्रिजर्विंग सिस्टम डेवलप होते हैं, लाइक कैमल। वो परमानेंट है, मतलब सभी कैमल में, और उसके पास एक परमानेंट एक वन टाइप ऑफ
प्रिवेंशन है वो रेगुलेट किया है, लेकिन इसी एनिमल को अगर हम दूसरे एटमॉस्फेयर में ले जाए, लाइक हम कूलिंग रीजन में ले जाए, पोलर रीजन के अंदर अगर हम इसी एनिमल्स को ले जाए, तो वहां पे उसको सर्वाइव होने में थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत रहेगी, सर्वाइव ना भी हो पाएगा। तो उसके लिए एनिमल्स होते हैं वो कन्फर्म्स होते हैं। कन्फर्म मतलब इस टाइप के एनिमल्स कि जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, जैसे कि पोलर रीजन है, पोलर रीजन में कोई एनिमल जाता है तो उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो जिंदा रहना सीख जाता है। उसके बाद डेजर्ट रीजन में गया तो वहां पे भी वो एनिमल्स होता है वो जिंदा रहना सीख जाता है, मतलब सर्वाइव होता है, एडेप्ट होता है। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फर्म्स, मतलब सिचुएशन के दौरान अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर और अपनी बॉडी की जो रिएक्शन है वो चेंज होती है। और रेगुलेट करना मतलब कुछ भी जो प्रोसेस वो परमानेंट कर देना अपनी बॉडी में, जैसे कि टेम्परेचर मेंटेन करने की मेमोलियस की बेस्ट प्रोसेस वो परमानेंट है, वो किसी भी रीजन में जाएंगे वो परमानेंट ही रहेगा, तो वो रेगुलेट करना था। अब है कन्फर्म्स करना है, तो बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारे रीजन में कन्फर्म हो सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग की बात करूं तो ह्यूमन बींग अमेरिका, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, देन आफ्टर अफ्रीका, अदर मैनीज कंट्री में सब जगह एबायोटिक कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है, वहां पे जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो कंफर्म है, वहां पे जाके उसके हिसाब से वहां पे जैसे एबायोटिक फैक्टर्स है, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, उसके हिसाब से जिंदा रह सकता है, क्योंकि वो कंफर्म है। और अगर वो ह्यूमन बींग रेगुलेट होता है कोई भी स्पेसिफिक रीजन में, और रेगुलेट होता है मतलब वही रीजन में उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उसकी बॉडी की जो एक्टिविटीज है वो अच्छी रहेगी, तो वो रेगुलेट होता है। लेकिन अगर कोई एनिमल रेगुलेट नहीं हो पाता तो वो एनिमल कंफर्म होने की कोशिश करता है। तो आइए हम देखते हैं हमारा जो कंफर्म का कॉन्सेप्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। आपको सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रखना है। हमारा नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है, कंडीशन है, वो कंफर्म्स, उसमें अंदर जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में से 99% एनिमल्स और प्लांट कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारे जो 99% एनिमल और प्लांट है, जैसे कि ये हमारा कुत्ता है, ये डॉगी है, तो डॉगी है वो लाइफ टाइम अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, अपनी बॉडी की जो कंडीशन है, वो मतलब इंटरनल एनवायरमेंटल है वो मेंटेन नहीं कर पाता, लाइफ टाइम मेंटेन नहीं कर पाता, उसके अंदर चेंजेस होते ही रहते हैं। तो इस चेंजेस की वजह से, मतलब इसकी वजह से ही इज ट्राई टू कंफर्म एडेप्टेशन, मतलब इसकी वजह से अगर इस कुत्ते को अगर दूसरे रीजन के अंदर, अर्थ के कोई दूसरे रीजन के अंदर, यहाँ पे कोई दूसरा रीजन है, वहां पे वो एडेप्ट होने के लिए, मतलब वहां पे वो जाएगा तो इसकी जो इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन है वो चेंज होगी, मतलब वो वहां पे एडेप्ट होने की, कंफर्म्स होने की कोशिश करेगा। मतलब कंफर्म्स मतलब वन टाइप ऑफ एडेप्टेशन हैबिटेट, और वो एक कंफर्म्स मतलब एक कुत्ते को कोई भी रीजन में आप लेके जाओ वहां पे वो जिंदा रह सकता है, सरवाइव हो सकता है। तो ये मोस्ट इंटरेस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स है। कन्फर्म्स मतलब जो एबायोटिक कंडीशन है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है कन्फर्म्स, मतलब जो एनिमल्स होते हैं जिसको स्पेसिफिक जो आर्टिफिशियल मीन्स का यूज नहीं कर सकते इस टाइप के एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए, वो अपनी बॉडी की जो टेम्परेचर है, अपनी बॉडी की दूसरी जो कंडीशन है वो और चेंजेस करते ही रहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एनिमल बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट मतलब एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है, जैसे एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है, सब सडनली जो डॉग होता है, जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट होता है, वो भी अपना भी टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि एबायोटिक जो फैक्टर्स चेंज हुए तो वो भी अपनी इंटरनल बॉडी के अंदर जो चेंजेस है वो कंटिन्यूसली चेंज कर देगी। जैसे कि हमें रेगुलेट के अंदर क्या था कि जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो चेंज होता है, लेकिन जो इंटरनल एनवायरमेंट था एनिमल्स का, लाइक वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ही वर्क अच्छे से कर सकता है, तो 37 डिग्री मेंटेन ही रहता है, मतलब कांस्टेंट, मतलब वो कांस्टेंट रहता है, वो कोई भी कंडीशन में मेंटेन रहना चाहिए, वरना ये एनिमल जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ऐसे एनिमल्स है जो कॉन्फर्म्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी कंडीशन में चाहे वहां पे उस कंडीशन की
उस कंडीशन के साथ साथ अपना इंटरनल एनवायरमेंट भी मेंटेन कर सके, मतलब चेंज कर सके। अपना जो इंटरनल टेम्परेचर है, अपना बॉडी का टेम्परेचर है, अपनी बॉडी के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन का जो मेंटेन है वो चेंज कर सके। तो इस टाइप के एनिमल्स को हम बोलते हैं कॉन्फर्म्स को। कॉन्फर्म्स करते हैं मतलब एबायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्स करने के लिए वो कॉन्फर्म्स करते हैं। जैसे कि रेगुलेट करना मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, 37 तो 37, चाहे बाहर टेम्परेचर लो हो और आउटर टेम्परेचर हाई हो, तो बॉडी क्या करेगी, स्वेप रिमूव करेगी, जैसे कि बॉडी कूल होगी। और अदरवाइज बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है, लो टेम्परेचर है, तो बॉडी हीट रिमूव करेगी, जिसकी हेल्प से बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रह सके। उस टाइप की जो कंडीशन है उसको रेगुलेट बोलते हैं, मतलब उसने रेगुलेट किया। अब कन्फर्म्स करना मतलब क्या, कन्फर्म्स मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो टेम्परेचर और मतलब एनवायरमेंटल जो एबायोटिक जो सॉरी एम्बिएट एंड एम्बिएट कंडीशन है, आउटर कंडीशन है, उसके साथ अपनी इंटरनल कंडीशन भी चेंजेस करते रहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बेस्ट एग्जांपल एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी के अंदर रहते हैं ऐसे एनिमल, चेंज बॉडी फ्लूइड, मेंटेन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, वो अपनी बॉडी का फ्लूइड चेंज कर दे। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए। यहाँ पे मैं दिखाऊं कि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है, और हाई कॉन्सेंट्रेटेड वाटर के अंदर जो फिश जिंदा रह रही है वो किस तरह से जिंदा रह रही होगी कि ये जो बाहर आउटर का जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन जितना है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन फिश ने अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी के अंदर डेवलप किया होगा, अपनी बॉडी के अंदर डेवलप किया होगा। लेकिन आपको मैं अब बता दूं कि ये जो फिश है हमारी, यही फिश को अगर आप लो कॉन्सेंट्रेटेड वाटर के अंदर ट्रांसफर करते हैं, लो कॉन्सेंट्रेटेड ये हमारी फिश है, उसको आप लो कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं लो कॉन्सेंट्रेटेड वाटर के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो इस फिश का तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर था, बॉडी फ्लूइड था, कैसा था, हाई कॉन्सेंट्रेटेड था, हाई कॉन्सेंट्रेटेड था। तो अब तो क्या होगा, ओस्मोसिस होने लगेगा, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं, और जो जो फिश होती है वो टर्गर होने लगती है, वो फिश होती है वो टर्गर होने लगती है, क्योंकि ये जो यहाँ पे कोई तालाब है जिसका पानी का कंसंट्रेशन लो है, और इस पानी का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिश के अंदर घुसने लगते हैं, क्योंकि ये जो पानी है वो हाइपरटोनिक होता है। अब ये हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट होती है, हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट होने लगती है, हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट होने लगती है, जिसकी वजह से जो फिश के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल घुसने लगते हैं। अब इस फिश को यहाँ पे जिंदा रहना है, तो जिंदा रहने के लिए अपनी जो बॉडी का फ्लूइड था हाई कॉन्सेंट्रेशन, उसको जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, मतलब वो जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन है उसके साथ बैलेंस करना पड़ेगा, तो ही वो ऑस्मोटिक बैलेंस कर सकेगी। मतलब यहाँ पे लिखा है बॉडी फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन चेंज, तो जो फिश होती है उसकी बॉडी फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है चेंज होता है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस बैलेंस हो पाता है। तो इस टाइप से इस फिश ने क्या किया, कॉन्फर्म्स किया, जो भी एनवायरमेंट में गई थी, जो भी एबायोटिक कंडीशन था उसके साथ मिलजुल के अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस ला दिए। ऐसा नहीं था, अगर उस एनिमल रेगुलेट किया होता, रेगुलेट मतलब परमानेंट चेंजेस होता, तो परमानेंट चेंजेस की वजह से क्या होता, बॉडी के अंदर जैसे टेम्परेचर है मेमिलियंस के अंदर परमानेंट, वो रेगुलेट होता है, बॉडी के अंदर रेगुलेट होता है, लेकिन ये कन्फर्म्स हुआ, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कन्फर्म्स हुआ, मतलब अपनी जगह अपनी स्पेस उसके हिसाब से वो मेंटेन होता रहता है, अपनी जगह अपनी स्पेस उसके हिसाब से मेंटेन होता रहता है। तो इस टाइप का जो बैलेंस है, इस टाइप का जो इस टाइप का जो कन्फर्म्स जो एनिमल्स करते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपली कन्फर्म्स, उसको हम बोलते हैं सिंपली कन्फर्म्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग इसका बेस्ट एग्जांपल है, ह्यूमन बीइंग कोई भी रीजन में जाए उसका बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, और दूसरी जो सारी प्रोसेस होती है वो कन्फर्म्स होती है, मतलब हम देते हैं आदत डालनी पड़ेगी। जैसे कि कोरोना की बात करूं, अगर कोरोना नहीं गया, अब देख लीजिए कि कोरोना की वैक्सीन नहीं मिली, कोरोना की दवाई नहीं मिली, ड्रग्स नहीं मिली, तो ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, जिंदा रहने के लिए कन्फर्म्स हो गए, फिर कोरोना के साथ जिंदा रहना सीख जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। उसके बाद मैं आपको बात करूं, नेक्स्ट हमारी थियरी की बहुत सारे ह्यूमन बीइंग ऐसे होते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर थर्मो रेगुलेशन मतलब रेगुलेट होने की प्रोसेस होती है, थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस होती रहती है। और थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस ह्यूमन बीइंग किस तरह से करता है, ऐसी
कूलिंग कूलर की हेल्प से करता है। लेकिन सारे ह्यूमन बीइंग के पास इस तरह की कुछ आर्टिफिशियल मीम्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, होते नहीं है, क्योंकि एसी वगैरह बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। उसकी वजह से सब ह्यूमन बीइंग ये यूज नहीं कर पाते। तो बहुत सारे जो फुटपाथ पे ह्यूमन बीइंग रहते हैं, उसके बाद खेतों में जो ह्यूमन काम वर्क करते हैं समर के दौरान, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो रेगुलेट होने के लिए वो अपने आप डैम स्वेट रिमूव करते हैं, और स्वेट की वजह से डैम स्लेव्स मतलब अपने आप ही बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करते हैं। इट्स प्रोसेस कॉल इज अ सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। अब इस टाइप की जो कंडीशन है, इस टाइप से जो इस तरह के ह्यूमन बीइंग जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मतलब वन टाइप ऑफ कन्फॉर्मेंसी किया कि जो रेगुलेट करना था, जो बॉडी का टेम्परेचर था वो रेगुलेट करना था, तो इसकी वजह से उसने स्वेट रिमूव किया। और ये स्वेट रिमूव करने वाले जो भी एनिमल्स ह्यूमन बींग्स होते हैं, उन सबको हम बोलते हैं, उसके अंदर जो चेंजेस आता है, देम स्लेव्स अपना जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो उस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, ये भी बहुत इजी है। देन आफ्टर हम देखने लगेंगे आगे, तो ये है हमारा थर्मो रेगुलेशन। इसमें से एक मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये थियरी ही आपको अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि इस थियरी में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है। व्हाई स्मॉल एनिमल्स नॉट फाउंड इन अ पोलर रीजन, जहाँ पे बर्फ है, जहाँ पे ठंडी ज्यादा है, उस तरह के रीजन के अंदर क्यों जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, लाइक चिड़िया, लाइक उंदर, इस तरह के जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, वो क्यों जो पोलर रीजन है वहां पे नहीं दिखे देते? आपने कभी हिमालय पे चिड़िया देखी है? कश्मीर में चिड़िया देखी है? दैट इज अ रेयर, वो बहुत रेयरली वहां पे दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों वो वहां पे नहीं दिखाई देती? तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें माइंड में डेवलप करनी है। तो उसके लिए हमें वो थर्मो रेगुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये थर्मो रेगुलेशन मतलब क्या है, ये थर्मो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट पूरा क्या है? तो थर्मो रेगुलेशन के लिए कोई भी एनिमल से उसको एनर्जेटिक एक्सपेंसिव है, मतलब थर्मो रेगुलेशन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूं, एक कोई एनिमल है। अब इस एनिमल का एक स्पेसिफिक वर्किंग टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये एनिमल है, इस एनिमल के आउटर रीजन में टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आउटर उसका सॉरी, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। सपोज उसका टेम्परेचर 0 डिग्री, यहाँ पे बर्फ है, पोलर रीजन है। तो इस एनिमल को इस पोलर रीजन में सर्वाइव होने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर मेंटेन करने की प्रोसेस। अब ये एनिमल थर्मो रेगुलेशन कब कर पाएगा? जब उसको सही मात्रा में फूड मिलेगा। फूड मिलेगा जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से थर्मल पावर रिलीज होगी। थर्मल पावर मतलब गर्मी पैदा होगी। जैसे ही एनिमल्स जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो करने लगता है, मतलब बॉडी के अंदर जो सारे ऑर्गन होते हैं वर्क करने लगते हैं, जिसकी हेल्प से जिसकी हेल्प से क्या जो ऊष्मा होती है, जैसे कि गर्मी पैदा होती है। जैसे कि आप दो हाथ घिसे, तो आपके दो हाथ घिसने की वजह से अपनी बॉडी वर्क करने की वजह से गर्म होती है, मतलब हीट लेती है, अपनी बॉडी हीट लेती है, और जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होता है। तो अब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करने में, इस तरह के पोलर रीजन में, तो एक तो एनिमल को बहुत सारा फूड चाहिए, और फूड की वजह से उसकी जो एनर्जी है वो बहुत, इस एनर्जी के ये जो फूड है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जो एनर्जी बनी है वो सारी एनर्जी थर्मो रेगुलेशन में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एनिमल को वहां पे सर्वाइव होना है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ही उसकी जो ऑर्गन्स है उसको वर्क करना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट बात हो गई। तो इसके लिए ये थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस है वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव हो। अब मैं आपको बता दूं ह्यूमन बीइंग का बेस्ट एग्जांपल। सपोज कि कोई एक ह्यूमन बीइंग है, ये
आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि एक ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग है, तो इस ह्यूमन बीइंग को आप देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग में विंटर के दौरान बहुत तो भूख लगती है। विंटर विंटर के दौरान ह्यूमन बीइंग हंग्री ज्यादा होते हैं। क्यों हंग्री होते हैं? क्योंकि आउटर जो टेम्परेचर होता है बहुत लो होता है, और ह्यूमन बीइंग मेमल्स में आते हैं, और मेमल्स की जो फंक्शन होते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ही अच्छे से हो पाते हैं। अब मैमल्स होते हैं, वो आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट, हीटर और स्वेटर यूज करके टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। फिर भी अगर बहुत ज्यादा ठंड हुई मतलब आउटर टेम्परेचर एबायोटिक फैक्टर में जो ठंडी है, वो ठंडी मतलब टेम्परेचर लो हुआ, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री टेम्परेचर हुआ, तो बॉडी का 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट होनी पड़ेगी। अब बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कब करेगी? जब उसके पास कुछ खाना होगा, खाने को ही डाइजेस्ट करेगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, और उसकी हेल्प से एनर्जी होगी, और वो एनर्जी थर्मो रेगुलेशन में यूज होगी। इसकी वजह से विंटर के दौरान ह्यूमन बीइंग को भूख ज्यादा लगती है, और विंटर के दौरान ह्यूमन बीइंग की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि उसको वर्क करना ही पड़ेगा अपनी बॉडी को रेगुलेट, थर्मो रेगुलेट करने की वजह से। और अपोजिट आप यही ह्यूमन बीइंग को समर के दौरान देखिए, भूख कम लगती है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, तो उसकी वजह से ये जो हीट है, बॉडी हीट ज्यादा लेगी, और ऑलरेडी बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे हीटिंग प्रोसेस हो ही रही है, हीटिंग प्रोसेस बाहर का जो एटमॉस्फेयर है हाईली टेम्परेचर है। तो अब बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के ऑर्गन का टेम्परेचर, और हमारे जो आउटर जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, दोनों हाई टेम्परेचर होगी, तो बॉडी के अंदर से जो पानी है, बॉडी में से जो पानी है वो स्वेप रिमूव करेगी और बॉडी को कूल करेगी, कि आप जितनी जो भी ऑर्गन वर्क करते हैं वो गर्म हो जाते हैं। मतलब आपको एक बात बता दूं कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई मशीन है, तो मशीन बहुत ज्यादा काम करेगी, तो उसके ऊपर अगर वो गर्म हो जाएगा, तो उसके ऊपर आप पानी डाल दीजिए तो वो ठंडा पड़ जाएगा। तो इसी तरह से कुछ हमारी बॉडी के अंदर होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आप बहुत दौड़ते हैं समर के दौरान, वर्क करते हैं, तो आपके बॉडी के ऑर्गन गर्म हो जाते हैं, तो अब उसको कूल करना है, तो कूल करने के लिए पानी यूज होता है, और पानी की हेल्प से थर्मो रेगुलेशन समर के दौरान होता है। तो दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस। बट ये जो स्मॉल टाइप के एनिमल है, यहाँ पे हमारी बुक्स के अंदर दिया है कि स्मॉल टाइप के एनिमल्स है, थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस है ना, वो जो एनिमल्स होता है उसकी वॉल्यूम्स पे डिपेंडिंग करते हैं। मतलब जो एनिमल्स होते हैं, आप सपोज कि आपको बता दूं कि जो ये थर्मो रेगुलेशन के लिए ये उंदर है यहाँ पे, तो ये उंदर है, तो उंदर में और ए बर्ड से, जो भी आप समझे, ए बर्ड से उसका वॉल्यूम बहुत छोटा, मतलब इसका कद बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी होती है। और उसके अपोजिट के अर्थ में पोलर रीजन में बर्फीले और बाहर का जो एनवायरमेंटल है उसका एरिया कितना होता है? लार्ज एरिया होता है। तो अब इस जो छोटा एनिमल है, स्मॉल एनिमल है, उसको जिंदा रहने के लिए कितनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उसने उसको कितनी एनर्जी रिमूव करनी पड़ेगी, और जिसकी हेल्प से वो सर्वाइव हो पाएगा। अब ऐसा तो इस स्मॉल एनिमल को खाना भी कम मिलता है, कहाँ पे ढूंढे? तो इसलिए ये जो पोलर रीजन होते हैं वहां पे ये जो स्मॉल एनिमल है वो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो नहीं दिखते हमें, कम दिखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ये जो तो उसकी जो बॉडी में से जो हीट रिमूव होती है वो सबसे ज्यादा होती है, अपनी बॉडी में से हीट सबसे ज्यादा, क्योंकि ये जो थर्मल टेम्परेचर बैलेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो टेम्परेचर बैलेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट किसके ऊपर डिपेंडिंग करता है? एनिमल्स के वॉल्यूम और उसकी अफेक्ट उसके जो पोलर रीजन है उसके एरिया पे, उसकी एरिया पे, मतलब ये एरिया ज्यादा है और एनिमल्स का वॉल्यूम स्मॉल है, तो इस एरिया के डिपेंडिंग पे एनिमल्स इस ये जो ठंड आती है, ठंड को रोकने के लिए अपनी बॉडी में ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, और एक्टिविटी करेगा तो उसको खाना ज्यादा चाहिए और एनर्जी भी ज्यादा यूज होती है थर्मो रेगुलेशन करने के लिए। तो इसकी वजह से ये जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स
पोलर रीजन में नहीं दिखते, पोलर रीजन में नहीं दिखते। अगर आपको मैं बता दूं, बड़ा कोई एनिमल्स होगा लाइक हाथी हो गए, उसके बाद काऊ, बफेलोस, ऐसे कोई एनिमल्स हो गए, तो वो एनिमल थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसको खाना भी अच्छे से मिल सकता है और उसका बॉडी भी इतना बड़ा है क्योंकि आपको मैं बता दूं, जितना बड़ा बॉडी उतनी हीट भी ज्यादा वो एक्सेप्ट करेगा, और इतनी हीट रिमूव भी ज्यादा वो करेगा। समर के दौरान उतनी हीट है, मतलब बॉडी इतनी जल्दी कूल भी होगी, और विंटर के दौरान वो ठंड भी बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। तो ये दोनों कंडीशन वाइसा वर्सिस है, दोनों कंडीशन वाइसा वर्सिस है। लेकिन ये स्मॉल एनिमल्स के लिए जो कंडीशन होती है थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, कि एक तो स्मॉल एनिमल्स है, उसका वॉल्यूम, और ये जो पोलर रीजन का एरिया होता है वो बड़ा हो जाता है, तो उस एरिया की डिपेंड में उसका जो एनिमल्स का वॉल्यूम होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो लार्ज एरिया के जो पोलर रीजन की जो ठंडी है उस एनिमल को ज्यादा लगती है, और अपना जो इंटरनल जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं कर पाते इस तरह के एनिमल, और सरवाइव नहीं हो पाते। इसकी वजह से इस तरह के जो स्मॉल एनिमल्स और ऐसे होते हैं वो मिडल एनवायरनमेंट में रहते हैं, मिडल एनवायरनमेंट में ही हमें दिखाई देते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ पे लिखा है सो मेनी ऑर्गेनिज्म स्पीसीज, बहुत सारी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज ऐसी है जो एबिलिटी टू रेगुलेट एनवायरमेंटल कंडीशन बट लिमिटेड रेंज। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे है कि अपनी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट करना मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना, बट स्पेसिफिक रेंज में, मतलब अर्थ का कोई स्पेसिफिक रीजन है, जैसे कि ये अर्थ है, तो इस अर्थ का एक ही ऐसा रीजन है जहाँ पे जो एनिमल जिंदा रहते हैं वो वहां पे ही जिंदा रहने के लिए उसके अंदर जो परमानेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है, इंटरनल जो चेंजेस हो जाते हैं वो परमानेंट होते हैं, और वहां पे वही रीजन के लिए वो वहां पे ही एडेप्ट होते हैं, जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अदर बीजे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कन्फर्म्स होते हैं। कन्फर्म मतलब अर्थ के कोई भी रीजन में जाए, जैसे कि ये यहाँ से दूसरे रीजन में आए तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी है तो वहां पे जिंदा रह सकता है, कंफर्म हो सकता है। मतलब एनवायरमेंटल जैसी कंडीशन उसके हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर देता है। इसी तरह से यहाँ पे भी मतलब अर्थ के पूरे सारे रीजन के अंदर जिंदा रह सकता है, तो उसके लिए कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है, रेंज नहीं है। अर्थ में कोई भी ऐसी नो लिमिटेड मतलब लिमिट नहीं है, एंड अनलिमिटेड एनवायरमेंटल कंडीशन, वो एनवायरमेंटल की सभी कंडीशन के अंदर जिंदा रह सकता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन बींग सब जगह पे जिंदा रह सकता है। कोई भी आप उसको ह्यूमन बींग को 10 साल के लिए पानी के अंदर वो सब जो एबायोटिक फैक्टर है पानी का, अगर उसको सांस लेने की जो दिक्कत होती है उस दिक्कत को डेवलप कर दे, जैसे कि कोई ऑक्सीजन की बोतल लेके पानी के अंदर चला जाए, तो वहां पे भी वो जिंदा रह सकता है। मतलब ह्यूमन बींग है वो वन टाइप ऑफ कन्फर्म्स एनिमल है, कन्फर्म्स एनिमल्स है। मतलब एनिमल्स के अंदर दो पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट तो वो कंफर्म कर सकता है और वो दूसरा है वो रेगुलेट भी कर सकता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं जितनी भी मैंने बात बताई वो सब हमारी थियरी के अंदर एक ही पैराग्राफ के अंदर लिखा है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यस, an over an overwhelming majority 99% of animal and nearly all plant cannot maintain the constant internal environment। जैसे मैंने बताया था their body temperature change with the ambient temperature, जो environmental temperature होता है उसके साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है। इन एक्वेटिक एनिमल, फर्स्ट बात की है एक्वेटिक एनिमल की, द ऑस्मोटिक concentration of the body fluid change with that of the ambient air, water and osmotic concentration। These animal and plants simply conform। उसके साथ ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हो, जैसे कि मैंने मछली की बात बताई थी कि वो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो भी चेंजेस मतलब जो भी एनवायरनमेंट में जाती है उसके हिसाब से वो एडेप्ट हो जाती है, कन्फर्म्स होता है। तो उस तरह की जो कन्फर्मेशन है उसको हम बोलते हैं सिंपली कन्फर्म्स। Considering the benefit of a constant internal environment of the organism, we must ask why these conformers had not evolved to become a regulators। ये यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि क्यों जो एनिमल्स
रेगुलेट्स करते हैं, मतलब जो कन्फर्म्स करते हैं वो क्यों रेगुलेट नहीं हो पाते, मतलब क्यों रेगुलेट नहीं हो पाते, मतलब उसके अंदर क्यों परमानेंट चेंजेस नहीं आ पाते, क्योंकि उसको तरह तरह से एनवायरमेंटल होते हैं वो चेंज करने रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ह्यूमन बींग की बात की थी, रिकॉल द ह्यूमन बींग, ह्यूमन analogy we used above much as a they like how many people can really afford an air conditioner। यहाँ पे मैंने बताया कि ह्यूमन बींग है, उसमें से कितने ह्यूमन बींग ऐसे होगी जो एयर कंडीशनर एफोर्ड मतलब ले सकते हैं, सारे तो नहीं है। तो यहाँ पे मैनी सिंपल स्वेट इज रिमूव, बहुत सारे जो ह्यूमन बींग होते हैं जो एयर कंडीशन नहीं ले पाते वो अपना स्वेट रिमूव करते हैं, और इसकी वजह से राइजिंग देमसेल्व्स ऑफ सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन द हॉट समर इन मंथ्स। उस हॉट समर के दौरान और समर के महीनों के दौरान वो स्वेट रिमूव करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। इस टाइप का जो परफॉर्मेंस दिखता है ह्यूमन के अंदर उसको हम बोलते हैं सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। अब ये बात आई थर्मोरेगुलेशन की, जो मैंने बात की थी कि स्मॉल टाइप के एनिमल्स के लिए ये हाईली एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि अगर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो बॉडी के अंदर जो पूरी मैकेनिज्म है, बॉडी की जो पूरी मैकेनिज्म है, लाइक आपको मैं बता दूं बॉडी के अंदर जो यस, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसकी वजह से हीट जनरेट होती है और इसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है। लेकिन अब जो स्मॉल टाइप के एनिमल है उसकी यहाँ पे बात की है कि थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स। दिस इज अ पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ स्मॉल एनिमल लाइक स्वेर। स्वेर मतलब जो छछूंदर आता है वो शायद बहुत सारे लोगों ने छछूंदर देखा होगा। छछूंदर एंड ह्यूमनिंग बर्ड्स, जो ह्यूमनिंग बर्ड्स थे उन उन इस तरह के बर्ड्स और इस तरह के स्मॉल एनिमल्स है उसके लिए ये सच है कि उसके अंदर जो थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस है उसके लिए उसको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब उसको ये एनर्जी जनरेट करने का प्रोसेस एक्सपेंसिव पड़ता है। तो यहाँ पे दिखा है उसकी पूरी मैकेनिज्म दिखी कि हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ हीट लॉस, मतलब हीट लेना, और हीट गेन हीट एक्सेप्ट करना, हीट एक्सेप्ट करना है, हीट रिमूव करना, ये जो फंक्शन है हीट लॉस एंड हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। ये किसके डिपेंडिंग काम करता है, सरफेस एरिया के। तो यहाँ पे सिंस स्मॉल एनिमल्स होते हैं हैव अ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिवली देयर वॉल्यूम, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उसकी जो वॉल्यूम्स होती है उसकी अपोजिट जो एबॉटिक फैक्टर की सरफेस एरिया होता है वो बड़ा होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इस जो सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से इस एनिमल्स है, स्मॉल एनिमल्स है जिसका वॉल्यूम कम है उसके ऊपर उसके अगेंस्ट जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से वो हीट जनरेट कर सके और इसकी वजह से वो सर्वाइव हो सके। लेकिन यहाँ पे लिखा है they tend to lose body heat very fast when it's cooled outside. Then they have no expend much energy to generate body heat through the metabolism। अब ये छोटे एनिमल है उसके पास कितनी एनर्जी होगी, वो खाना खाएंगे, उसको फूड ज्यादा मिलेगा तो ही, अगर फूड ज्यादा मिला तो फूड प्रिजर्व कितना रह सकता है, क्योंकि उसका स्टमक छोटा होता है, सब कुछ प्रोसेस उसके अंदर स्मॉल स्मॉल होती है। तो ये जो लार्ज एरिया है एबॉटिक कंडीशन का, जो लार्ज एरिया है एनवायरमेंट का, उसके डिपेंडिंग उसकी जो भी जितनी भी एनर्जी रिमूव करते हैं रिलीज करते हैं वो सारी एनर्जी थर्मो रेगुलेशन में चली जाती है। इसकी वजह से दिस इज द मेन रीजन व्हाई वेरी स्मॉल एनिमल आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। यही रीजन है कि पोलर रीजन में जो स्मॉल एनिमल है वो पाए नहीं जाते। मैंने बताया था कि रीजन पूछे जा सकते एग्जाम के अंदर आपकी। ड्यूरिंग the course of the evolution these costs and benefits of maintaining a constant internal environmental are taken into consideration. Small species have an involved to ability to regulate but only over a limited range of environmental condition behind which they simply
कंफर्म। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक रीजन के लिए रेगुलेट रहते हैं, परमानेंट अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कंफर्म्स होते हैं, मतलब उसके लिए जो एनवायरमेंटल कंडीशन की रेंज है उसकी कोई लिमिट होती नहीं है। उसके बाद अब मैं बात करूं कि जो एनिमल्स कंफर्म हो सकते हैं, जो एनिमल्स फर्स्ट तो रेगुलेट हो सकते हैं, उसके बाद वो रेगुलेट नहीं हुए तो कंफर्म हो सकते हैं। अगर वो कंफर्म भी नहीं हुए तो इस स्ट्रेसफुल जो एक्सटेंशन कंडीशन है उसमें से उसको बाहर निकलने के लिए अब भी एबायोटिक कंडीशन की इफेक्ट चल रही है। सपोज कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि स्मॉल एनिमल्स है उसको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था, जो एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो एनर्जी ज्यादा यूज होती थी, और इसके लिए जो उसकी जो सरफेस एरिया की कंपैरिजन में उसका वॉल्यूम छोटा था, तो ये उसकी स्ट्रेसफुल कंडीशन है। उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को दूर करने के लिए, मतलब ये जो स्मॉल एनिमल है वो कंफर्म नहीं हो सके, ऐसा ही कह सकते हैं कि जो पोलर रीजन है वहां पे स्मॉल एनिमल कंफर्म नहीं हो सके, मतलब एडेप्ट नहीं हो सके। तो अब उसके पास क्या रास्ता है, उसको जिंदा तो रहना है, तो उसके लिए अब भी दो रास्ता है कि एक रास्ता ऐसा है कि वो माइग्रेट हो सकते हैं, मतलब अपनी जो स्पेस है पोलर रीजन में से दूसरे कोई और रीजन जो उसके लिए फेवरेबल है वहां पे चले जाते हैं। और उसके उसके बाद ऐसा भी नहीं हुआ, वो माइग्रेट भी नहीं हो सकते, तो उसके पास एक और रास्ता है, एक और रास्ता है, वो रास्ता है उसके लिए सस्पेंडेड, मतलब वो वहां पे जहाँ पे है वहां पे रहे, बट वो इस तरह की कंडीशन वहां पे रहे, इस तरह की कंडीशन जो डोरमेंसी, जो हमने सीड डोरमेंसी देखा था कि डोरमेंसी कंडीशन मतलब जिंदा तो होता है लेकिन उसको कोई भी एक्टिविटी उसके अंदर चलती नहीं है। ऐसी डोरमेंसी कंडीशन में जो एनिमल्स होते हैं वो चले जाते हैं। कोई स्पेसिफिक जो स्ट्रेसफुल कंडीशन, मतलब हमें पता है कि समर, कोई एनिमल्स होते हैं वो समर के अंदर उसको ज्यादा गर्मी लगने की वजह से वो एडेप्ट नहीं हो पाते, तो वो डोरमेंसी हो जाते हैं। मतलब समर मतलब 4 महीने ही होते, तो उस 4 महीने की टाइम में ही ऐसा ये एनिमल करते हैं। तो वो हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखना है कि किस तरह से एनिमल माइग्रेट होते हैं और सस्पेंडेड होते हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपको आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक फिगर दिखाई है, आपको देख सकते हैं कि कन्फर्मेंस वर्सेस रेगुलेटर क्या डिफरेंट है, चेंजेस क्या है। तो रेगुलेट मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर चेंजेस लाना, और कन्फर्म मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से बॉडी बदल देनी। यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन, यहाँ पे एक भालू देख सकते हैं हम, भालू होता है वो बहुत कूलिंग रीजन में हमें दिखाई देता है, तो वो कूलिंग रीजन में रेगुलेट हुआ ऐसा कह सकते हैं थर्मो रेगुलेशन के हिसाब से। क्यों रेगुलेट हुआ कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री मेंटेन करने के लिए वो जरूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सकता है, कंपैरिजन टू लार्ज एरिया ऑफ एबायोटिक एनवायरमेंटल कंडीशन। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँ सांप, सांप है उसका जो वॉल्यूम्स होते हैं वो बहुत कम है। अब सांप होता है कन्फर्मेंस हुआ थर्मो रेगुलेशन के लिए। कन्फर्मेंस मतलब वो जो भी रीजन में जाता है उस रीजन के हिसाब से वहां पे वो जिंदा रह सकता है। उसका जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल, बाहर का जो एनवायरमेंटल एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है उसी एनवायरमेंट के हिसाब से वो अपना जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट कर सकता है। उसी हिसाब से यहाँ पे ओस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ये जो फिश है वो रेगुलेटर हुई है। रेगुलेटर मतलब अब इस फिश की जो इंटरनल एनवायरमेंटल है, मतलब जो इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन होता है वो परमानेंट हो गया, ये चेंजेस नहीं हो सकता। अगर इस फिश को हम दूसरे वाटर के लो कॉन्सेंट्रेशन वाले वाटर के अंदर डाल दीजिए तो ये मर जाएगी, रेगुलेट नहीं हो पाएगी। लेकिन एक जो यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल है वो कन्फर्मन है, मतलब उसको कुछ भी ऐसा लेना देना है, कोई भी पानी के अंदर डालिए, लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन सब जगह वो जिंदा रह सकता है। मतलब ये एनिमल की खासियत है, एनिमल की एक बहुत अच्छे टाइप्स की एक एनिमल्स की एक एडेप्टेशन है, हैबिट्स है उसकी, एक गॉड की एक नेचुरल इफेक्ट है। उसके बाद एक और यहाँ पे चार्ट दिया गया है आपको, ये भी चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं एम्बिएंट एनवायरमेंटल टेम्परेचर और ये एनिमल का बॉडी टेम्परेचर। तो ये है लार्ज माउथ बेस, मतलब टेम्परेचर कन्फॉर्मर्स, ये एनिमल है टेम्परेचर कन्फॉर्मर, मतलब फिश होते हैं टेम्परेचर कन्फॉर्मर, मतलब फिश कोई भी
टेम्परेचर में जाए वहां पे वो जिंदा रहने के लिए कन्फॉर्मेंस है। कन्फॉर्मर मतलब एनवायरमेंटल जैसा टेम्परेचर चेंज होता है, इसी के साथ ये जो फिश होता है अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकती है और चेंज कर सकती है, जिंदा रह सकती है। और उसके हिसाब से ये रिवर ओटर है, ये एनिमल है और टेम्परेचर रेगुलेटर है। टेम्परेचर रेगुलेटर मतलब उसको एक स्पेसिफिक टाइप का ही टेम्परेचर चाहिए, अगर ये टेम्परेचर उसको नहीं मिला तो वो मर जाएगा। वो मर जाएगा। मतलब ये रिवर वाटर मतलब रिवर के अंदर जो अच्छे पानी में दिखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं वहां पे ही रहते हैं, उसके अलावा कहीं पे नहीं रहते। जैसे कि ये 40 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ये जिंदा रह सकते हैं। और ये हमारे अपोजिट एनवायरमेंटल का टेम्परेचर कितना होता है 20 डिग्री, बट उसका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो रेगुलेट करके वो 30 to 40 डिग्री मतलब सपोज 35 होगा 25 होगा, वो कोई भी मेंटेन कर सकता है। और यहाँ पे फिश है तो फिश का एनवायरमेंटल टेम्परेचर अभी 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, अपोजिट बॉडी टेम्परेचर उसका कितना होता है 10 डिग्री। तो वो वहां पे कन्फर्म्स हो सकते हैं, मतलब वहां पे भी जिंदा रहने के लिए वो कन्फर्म्स अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर है इस एनवायरमेंटल टेम्परेचर 30 है तो बॉडी का टेम्परेचर कितना कर देगी 30 कर देगी। मतलब उसको मेंटेन करने के लिए जिंदा रहने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर में वो जिंदा रह सकती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रेगुलेटर वर्सेस कन्फर्मेंस होता है। उसका जो एग्जाम्पल्स है, उसके जो डिफरेंस है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको उसको आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम माइग्रेशन एंड सस्पेंडेड देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।